हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप सब इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप सबको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि इस चैनल से और भी लोग जुड़ें। तो ये सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है और सोशियोलॉजी से जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्त प्रकार का तात्पर्य है अनिच्छित एवं अभिज्ञात परिणाम, इच्छित एवं अनभिज्ञात परिणाम, अनिच्छित एवं अभिज्ञात परिणाम, इच्छित एवं अभिज्ञात परिणाम। राइट आंसर बताइए क्या होगा। व्यक्त प्रकार का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, इच्छित एवं अभिज्ञात परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतः समूह है? कारखाना, सेना, परिवार, चर्च। कौन एक अंतः समूह है? राइट आंसर बताइए। अंतः समूह और बाह्य समूह, इन दो भागों में सामाजिक समूह को समनर ने बांटा था। अंतः समूह वे समूह होते हैं जिनके हम सदस्य होते हैं, जिनके प्रति हमारे अंदर अपनापन का भाव होता है, और बाह्य समूह वह होता है जिसके हम सदस्य नहीं होते हैं। तो इसमें राइट आंसर अंतः समूह, कौन अंतः समूह है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3 परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दबाव समूह को सामान्यतया कहा जाता है? निर्जात समूह, अनौपचारिक समूह, विशिष्ट हित समूह, जाति समूह। राइट आंसर बताइए। एक दबाव समूह को सामान्यतया कहा जाता है? ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है, विशिष्ट हित समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन सरल समाज के विषय में सही है? सरल समाज पूर्णतया नेता विहीन होता है। सरल समाज ऐसी एकात्मक क्रियाशील समष्टि है जो अन्य किसी समाज के अधीन नहीं होती। सरल समाज के विभिन्न अंश कुछ सार्वजनिक लक्ष्यों के लिए सहयोग करते हैं। सरल समाज पूर्णतया भ्रमणशील होता है। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन सरल समाज के विषय में सही है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 2। सरल समाज एक ऐसी एकात्मक क्रियाशील समष्टि है जो अन्य किसी समाज के अधीन नहीं होती, और सरल समाज के विभिन्न अंश कुछ सार्वजनिक लक्ष्यों के लिए सहयोग करते हैं। 2 और 3, ऑप्शन 2 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 323 एवं 332, अनुच्छेद 343। राइट आंसर क्या होगा। कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 ये संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी होगी, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृषक जनजाति है? खरिया, चेंचू, कादर, ओरांव। कृषक जनजाति कौन सी है? राइट आंसर बताइए। ओरांव ये झारखंड की अस्थायी कृषि करने वाली जनजाति है, और खरिया, चेंचू, कादर ये तीनों जनजातियाँ खाद्य संकलक जनजातियाँ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुक्रम की कौन सी श्रेणी सांस्कृतिक परिवर्तन में घटित होती है? प्रसार, प्रसंस्कृत ग्रहण, आत्मसातकरण, प्रसार तथा आत्मसातकरण, प्रसंस्कृत ग्रहण तथा प्रसार, आत्मसातकरण तथा प्रसंस्कृत ग्रहण। कौन सी श्रेणी निम्नलिखित में से अनुक्रम की कौन सी श्रेणी सांस्कृतिक परिवर्तन में घटित होती है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रसार, प्रसंस्कृत ग्रहण, आत्मसातकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समाज की पूर्ण व्याख्या करता है? स्वयं संपूर्णता, अंतर संबंधित भूमिकाओं की संरचना, विशिष्ट उद्देश्य, एक सुपरिभाषित क्षेत्र। कौन एक समाज की पूर्ण व्याख्या करता है? राइट आंसर क्या होगा? जॉर्ज सिमेल ने कहा था कि समाज को उन व्यक्तियों का समूह माना जाता है जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अंतः संबंधित भूमिकाओं की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा में संस्थाकरण की अवधारणा महत्वपूर्ण है। वह इसे किस प्रकार देखते हैं? अपना उत्तर कूट के आधार पर दीजिए। एक प्रक्रिया के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में, एक संरचना के रूप में, एक प्रकार के रूप में, एक और दो, एक और तीन, दो और चार, एक और चार। राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एक प्रक्रिया के रूप में और एक संरचना के रूप में। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कारगत विवाह है? प्रेम विवाह, ईसाई विवाह, हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह। कौन एक संस्कारगत विवाह है? ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है, हिंदू विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अधिकांश क्रियाशील संस्थाएं जन रीतियों से प्रारंभ करके प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? मैकाइवर, ऑकबर्न, सोरोकिन, समनर। अधिकांश क्रियाशील संस्थाएं जन रीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन इसमें फोर राइट आंसर है, ग्राहम समनर ने। और इन्होंने जो संस्था का क्रम बताया है उसमें सबसे पहले इन्होंने बताया है विचार आता है, फिर आदत बनती है, फिर जनरीति बनती है, वो प्रथा का रूप लेती है, प्रथा लोकाचार या रूढ़ बनती है, तत्पश्चात संस्था बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम एक परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं तो उसे कहेंगे एक संस्था, एक समिति, एक समुदाय, एक समाज। जब हम एक परिवार को एक समूह के रूप में देखते हैं तो उसे हम एक समिति कहेंगे। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृषक समाज से संबंधित नहीं है? जाति, संयुक्त परिवार, तृतीयक उद्योग, कुटीर उद्योग। कृषक समाज से संबंधित नहीं है। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर होगा, तृतीयक उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने हिंदू विवाह के अंतर विवाह संबंधी नियमों को बदला है? विशेष विवाह अधिनियम,
1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956। किस अधिनियम ने हिंदू विवाह के अंतर्गत जो अंतर्विवाह संबंधी नियमों में बदलाव किया है? किस नियम ने? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार को संघर्ष के एक केंद्र के रूप में किसने देखा? कार्निश, मार्क्स, मर्डॉक, हार्टमैन। परिवार को संघर्ष का एक केंद्र, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, हार्टमैन ने परिवार को संघर्ष का केंद्र माना। मर्डॉक ने परिवार के प्रकारवादी उपागम की चर्चा की है। कार्ल मार्क्स ने परिवार के संघर्षशील उपागम की चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य सही है? संस्थाएं मूर्त होती हैं, हम संस्थाओं के सदस्य होते हैं, समितियों के नहीं। संस्थाएं प्रकृति से अस्थायी होती हैं, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। कौन सा कथन इसमें सही है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण वाइजर ने मुख्यतः किस आधार पर किया है? जजमानी संबंध, सामाजिक संबंध, विवाह संबंध, सहभोजी संबंध। राइट आंसर बताइए। भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण वाइजर ने मुख्यतः किस आधार पर किया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, जजमानी संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक समूह है, स्वार्थ हित समूह है, संगठित समूह है, द्वितीयक समूह। परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीमेल के समूह के वर्गीकरण का आधार है? जनसंख्या की रचना, सामाजिक संबंध, सदस्यता की प्रकृति, आकार। शीमेल के समूह के वर्गीकरण का आधार है ऑप्शन 4 राइट आंसर है, आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन कीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संस्कृतकरण एक प्रक्रिया है, हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की है, आधुनिकीकरण पाश्चात्यकरण से भिन्न नहीं है। राइट आंसर बताइए। गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, आधुनिकीकरण पाश्चात्यकरण से भिन्न नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस एक को चिन्हित कीजिए जो ग्रामीण नगर दोनों के पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता है। नगरीकरण, अंतर्देश, मलिन बस्ती, ग्रामीण नगर सातत्य। राइट आंसर बताइए। उस एक को चिन्हित करें जो ग्रामीण नगर दोनों के पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर है ऑप्शन 4 ग्रामीण नगर सातत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो संस्कृतकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है उस पर निशान लगाएं। यह जाति समूह से संबंधित है, यह सामाजिक गतिशीलता की ओर संकेत करता है, इसके एक से अधिक आयाम हैं, यह ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन है। राइट आंसर क्या होगा?
निम्नलिखित में से जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है उस पर निशान लगाएं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। यह ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन है। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। उपयुक्त वक्तव्य पर आधारित होकर अपने उत्तर का चयन करें। एक सही है, दो गलत है, दो सही है, एक गलत है, एक दो दोनों सही है परंतु एक दो की उपयुक्त व्याख्या नहीं है, एक दो दोनों सही है, दो एक की उपयुक्त व्याख्या है। राइट आंसर क्या होगा? भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। इसमें ऑप्शन 4 राइट आंसर है। दोनों सही है और व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें। अप्रवासन नगरीकरण में वृद्धि की है। उत्प्रवासन हर जगह समान है। अप्रवासन ने नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है। उपर्युक्त वक्तव्य में कौन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें। तो अप्रवासन नगरीकरण में वृद्धि की है, ये सही है, और अप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि की है। 1 और 3 सही है। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरवाद एक जीवन दर्शन है की धारणा किसने प्रस्तुत की? लुईस वर्थ, बर्गेल, बर्गेस, मैकेंजी। नगरवाद को एक जीवन दर्शन के रूप में किसने परिभाषित किया? ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट आंसर है, लुईस वर्थ। जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है: वर्ण स्तरीकरण, वर्ग स्तरीकरण, खुला स्तरीकरण, बंद स्तरीकरण। जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर, तो इस प्रक्रिया को हम बंद स्तरीकरण कहेंगे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? निर्धनता, परंपरागत व्यवसाय, भूमि जोत क्षेत्र, सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन। भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवंशिक होता है तो उसे हम जात कहते हैं। एन.के. दत्त, घुरिये, कूले, रिजले। जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवंशिक होता है, ये परिभाषा दी है चार्ल्स कूले ने। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था। 1980, 1981, 1982, 1985। उस वर्ष को चिन्हित कीजिए जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। 2 अक्टूबर 1980 को 5200 सामुदायिक विकास खंडों में इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण, संस्कृतकरण, आधुनिकीकरण। 2 3 4 1, 4 2 3 1, 4 3 1 2, 1 3 2 4। राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसमें राइट आंसर है स्थानीयकरण, ये लघु परंपरा है। सार्वभौमिकरण ये बृहद परंपरा है।
और संस्कृतिकरण उच्च जात की संस्कृत का अवशेषीकरण, आधुनिकीकरण ये आधुनिक युग। 4 3 1 2 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। स्थानीयकरण लघु परंपरा, सार्वभौमिकरण बृहद परंपरा, संस्कृतकरण उच्च जात की संस्कृत का अवशेषीकरण, आधुनिकीकरण आधुनिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेकित विकास कार्यक्रम का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? श्रम की समस्याओं के समाधान के लिए, ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, निर्धनता उन्मूलन के लिए। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ। एक सही है, दो गलत है, एक गलत है, दो सही है। एक और दो दोनों सही है। दो वास्तव में एक की व्याख्या करता है। एक दो दोनों सही है। दो वास्तव में एक की व्याख्या नहीं करता। राइट आंसर क्या होगा? हरित क्रांति ने भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है क्योंकि भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। इसमें ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। दोनों सही है और व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्व। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में हुआ? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, लखनऊ विश्वविद्यालय में 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है? योगेश अटल, श्रीनिवास, के.एन. शर्मा, बृजराज चौहान। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? पार्सन्स, दुर्खिम, मैकाइवर एंड पेज, मर्टन। समाज को सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा? मैकाइवर एंड पेज ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत दिया? प्रगतिवादी, वर्ग संघर्ष, उच्च विकासवादी, प्रकारवादी। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत दिया? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इन्होंने कहा है यह वर्ग संघर्ष ही इतिहास का इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंधित बताया? स्पेंसर, एडम स्मिथ, दुर्खीम, मैक्स वेबर। जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंधित बताया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया? अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेड पैरेटो, पार्सन्स। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, पैरेटो ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया। अधिसंरचना, अधोसंरचना, सामाजिक स्थिति विज्ञान, गति विज्ञान, अंतः समूह, बाह्य समूह, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक स्थिति विज्ञान
और गति विज्ञान में समाज को बांटा है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया? दुर्खीम, मैक्स वेबर, टायलर, फ्रेजर। धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत टायलर ने दिया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? पीएच प्रभु, योगेंद्र सिंह, राधा कृष्णन, पीवी काड़े। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। ऑप्शन फोर राइट आंसर है, पीवी काड़े। निर्धनता मापन के कितने आधार हैं? 1, 2, 3, अनेक। निर्धनता मापन के कितने आधार हैं? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, 2 आधार हैं। एक सापेक्ष निर्धनता और दूसरी निरपेक्ष निर्धनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। परिवार नियोजन ये है जन्म नियंत्रण से। ऋतुस्राव ये है स्त्रियों से संबंधित। पोलियो दवा है। गर्भ निरोधक निरोध है। तो इसमें राइट आंसर होगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यक विशेषता है? सामाजिक संपर्क एवं संप्रेषण, सामाजिक तनाव, सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण। सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यक विशेषता। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, संपर्क एवं संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुलंबोत गतिशीलता का आधार नहीं है? जात, गुण, योग्यता, उपलब्धि। अनुलंबोत गतिशीलता का आधार नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस घुरिये के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जात की विशेषता नहीं है? संस्तरण, विवाह का प्रतिबंध, व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। राइट आंसर बताइए, कौन सी जात की विशेषता नहीं है? घुरिये ने जात की 6 विशेषताएं बताई। खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो इसमें ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है? 21, 27, 22, 28। सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण 27% है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता उसको चिन्हित कीजिए। प्रकारियों का एक समूह से दूसरे समूह को हस्तांतरण, भूमिकाओं में संघर्ष, एकमत्यता का ह्रास, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन। राइट आंसर बताइए। सामाजिक विघटन को नहीं दर्शाता है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एकमत्यता का ह्रास। ये एकमत्यता का ह्रास इसके द्वारा भी सामाजिक विघटन होता है, लेकिन जो समाजशास्त्रियों ने सामाजिक विघटन के जो लक्षण बताए हैं तो उसमें इन्होंने एकमत्यता का ह्रास ये नहीं बताया है।
तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? लैंडिस, थॉमस एवं नैनकी, इलियट एवं मेरिल, E.L. फेरिस। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ये परिभाषा इलियट एवं मेरिल ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा अपराध वह क्रिया है जिसे समाज ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में निहित है? लैंडिस एवं लैंडिस, गैरोफेलो, इलियट एवं मेरिल, इनमें से कोई नहीं। अपराध वह क्रिया है जिसे राज्य ने सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया और जिसके कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है। ये परिभाषा दी है ऑप्शन फर्स्ट लैंडिस एवं लैंडिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क अपराधी एवं बाल अपराधी में भेद किस आधार पर करते हैं? महाअपराध, दुराचरण, आयु, गिरफ्तारी, परवाना। वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है, आयु के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन सा क्रम सही है? जिला परिषद, ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति। खंड विकास समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। ग्राम पंचायत, खंड विकास समिति, जिला परिषद। जिला परिषद, खंड विकास समिति, ग्राम पंचायत। क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन सा क्रम सही है? तो पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। ग्राम पंचायत ये ग्राम स्तर पर है। खंड विकास समिति ये मध्यवर्ती स्तर पर है और जिला परिषद ये जिला स्तर पर है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थिति को चिन्हित कीजिए जिसके अंतर्गत परिवीक्षा का नियम लागू होता है। जमानत पर रिहा किए गए अपराधी के लिए उस कैदी के लिए जिसे उसके निवेदन पर उसकी मां के अंत्येष्टि में शामिल होने की अनुमति दी गई हो। मृत्यु दंड से दंडित अपराधी की अंतिम इच्छा के लिए। कारावास के दौरान अच्छे आचरण के लिए रिहा किए गए अपराधी के लिए। परिवीक्षा का नियम लागू होता है, राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4 कारावास के दौरान अच्छे आचरण के लिए रिहा किए गए अपराधी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। मताधिकार की न्यूनतम आयु भारत में क्या है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है 18 वर्ष। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए 21 वर्ष आयु है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल 5 वर्ष है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वेत वसन अपराध है? तस्करी, द्यूत क्रीड़ा, घूसखोरी, चोरी। तो श्वेत वसन अपराध के अंतर्गत गबन, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार, व्यापार में अवैध तरीका, दुष्प्रचार, रोगियों का उल्लंघन, खाद्य एवं दवाइयों में मिलावट, घूस, ये सब आते हैं। और श्वेत वसन अपराध की बात सदरलैंड ने की थी। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है, घूसखोरी। दंड का कौन सा सिद्धांत जैसे को तैसे के नियम पर आधारित है? प्रतिकारात्मक, प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक, प्रतिरोधात्मक।
यहाँ पर होगा शोधात्मक। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, जैसे का तैसा सिद्धांत ये प्रतिशोधात्मक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राचीर विहीन कारागार किसने संस्थापित किए? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1952 ईस्वी में चंद्रप्रभा नदी पर, वाराणसी में चंद्रप्रभा नदी पर अपराधियों का एक शिविर लगाया गया था, जिसमें उनके भोजन, वस्त्र, शिक्षा और मनोरंजन की व्यवस्था की गई थी। इसे प्राचीर विहीन जेल नाम दिया गया था। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है, संपूर्णानंद ने स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष के सामाजिक प्रकार के सिद्धांत को निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया? मार्क्स, मर्टन, पार्सन्स, कोजर। संघर्ष का सामाजिक प्रकार, तो प्रकार की बात कोजर ने की है संघर्ष से संबंधित। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की? पैरेटो, मोस्का, मिल्स, बोटोमोर। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा मोस्का ने दी है। ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य लाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रकार, आकार, सामाजिक परिवर्तन, संचार। वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य लाते हैं प्रकार कहलाते हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। प्रकार की अवधारणा रॉबर्ट के मर्टन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में कौन सा तत्व निहित है? जीवन जगत, अंतरात्मपरकता, प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ, उपरोक्त सभी। प्रघटना शास्त्र की परिभाषा में कौन सा तत्व निहित है? जीवन जगत, अंतरात्मपरकता, प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ, ज्ञान का भंडार, ये सभी सम्मिलित हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, संघर्ष, आत्मसातकरण। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, तो प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, संघर्ष ये तीनों असहयोगी है। आत्मसातकरण ये नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार तथा नातेदारी के क्षेत्र में अध्ययन किसने किया? नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? IP देसाई, KM कपाड़िया, AM शाह, इरावती कर्वे। परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन इरावती कर्वे के द्वारा किया गया। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। समाज में केवल सहयोग है, केवल संघर्ष है, न सहयोग है न संघर्ष है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? कौन सा कथन सही है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के गलत लक्षण को बताइए। संस्कृत मानव निर्मित है। संस्कृत संचारित होने का गुण रखती है। संस्कृत में संचयिता का गुण होता है। संस्कृत व्यक्तिनिष्ठ है। संस्कृत के गलत लक्षण को बताइए। राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत व्यक्तिगत है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। ये परिभाषा समनर ने दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एक मानसिक घटक है। यह न तो आंगिक है न ही सामाजिक, बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण होता है। वी अकोलकर, अकबर एवं नीमकाव, किंग्सले डेविस, किम्बॉल यंग। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है। किंग्सले डेविस ने ये परिभाषा दी है, व्यक्तित्व एक मानसिक घटक है। यह न तो आंगिक है और न ही सामाजिक, बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समिति सदस्यता इंगित करती है संस्था सेवा की विधि या साधन को? मैकाइवर, नॉडेल, मैक्स वेबर, जिन्सबर्ग। राइट आंसर क्या होगा? समिति सदस्यता इंगित करती है संस्था सेवा की विधि या साधन, ये कहा है मैकाइवर ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। कौन सा सिद्धांत सीखने का है? धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत सीखने का है? तो इसमें ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, नियंत्रण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके, ये परिभाषा किसने दी? अकबर एंड नीमकाव, एच.एम. जॉनसन, बोगार्डस, किंग्सले डेविस। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से है, तो सामाजिकरण को सीखने की प्रक्रिया एच.एम. जॉनसन ने दी है, कहा है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। और इनकी बुक थी सोशियोलॉजी, उसी में इन्होंने ये बात कही थी। ऑप्शन थर्ड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया? इमाइल दुर्खीम, C.H. कूले, किम्बॉल यंग, मदन। सामाजिकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी बुक में सामाजिकरण का सिद्धांत इमाइल दुर्खीम ने दिया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण की जन रीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। पर्दा प्रथा, दहेज निरोध कानून, अंतर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह, अलौकिक शक्ति में विश्वास। 1 2 3 2 3 4 1 2 4 1 3 4। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक नियंत्रण से संबंधित जन रीति एवं प्रथा से संबंधित कौन सा साधन है? तो जन रीति और प्रथा ये जो है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। इसमें होगा पर्दा प्रथा, अंतर्जातीय विवाह, अलौकिक शक्ति में विश्वास। 1 3 4। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।